नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एएनएम की बहाली आने वाली है, तो अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं और आपकी शादी हो गई है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाना होगा, आपको निवास कहाँ से बनवाना होगा, आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा, आपको एनसीएल कहाँ से बनवाना होगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा, आपको ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनवाना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपको पता ही है कि बिहार में जो एएनएम की बहाली आती है इसमें 100% रिजर्वेशन होता है, यानी इसमें पुरुष अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो कोर्स है एएनएम का जो कोर्स है वो महिलाएं करती है। तो आपको जो है कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं बिहार एएनएम नई भर्ती को लेकर के, और इसमें किस तरीके से आपको जो डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, एक बात मैं बार बार आजकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अभी देखा 2709 में कई ऐसे जो महिला अभ्यर्थी थी जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं होने के चलते 32 नंबर आया, लेकिन वो कट ऑफ से बाहर हो गई। अगर मान लीजिए कोई SC/ST की कैंडिडेट थी, उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया था तो उनका नौकरी नहीं हो पाया 32 नंबर पे। अगर कोई जो है EBC का कैंडिडेट थे और उन्होंने NCL नहीं लगाया था, उनका नौकरी नहीं हो पाया। तो ये जो है बहुत सारी चीजें दिक्कत है, छोटा सा पेपर के चलते नौकरी नहीं होना, सोचिए कितना बड़ा जो है दुखद होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप जो है प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा के रखिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आपको कहां से क्या बनवाना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं, अगर आप भी बिहार में सरकारी एएनएम बनना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यह जो है एडुका जोन से प्रकाशित हुई है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से जो एएनएम की बहाली निकलती है उसके लिए। और सबसे इसमें खास बात यह है कि जो नया सिलेबस है ना, उस सिलेबस पे आधारित है। एक बात और है इसमें कि पहले सब्जेक्टिव दिया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 2500 प्लस है। ये बहुत अच्छी चीज है और अनुभवी लेखकों द्वारा ये जो है लिखा गया है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है सारी चीजें टॉपिक वाइज दी गई है। ये देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया गया हुआ है सब कुछ, और उसके बाद से यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है लास्ट में। तो आप इस बुक को लीजिए और अपना तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कहां से बनता है। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए दो चीजें लगता है। अगर आप एक निवास तो कॉमन है, लगता ही लगता है। दूसरा चीज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये दोनों चीजें जो बनेगा आपके ससुराल से बन जाता है, ससुराल से, यानी जहां आपकी शादी हुई है वहां से ये दोनों चीजें बन जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो ओबीसी के लिए। ओबीसी यानी BC2 या फिर EBC, इनके लिए क्या क्या लगता है, तो इनको लगता है निवास। तो निवास कहाँ से बन जाएगा, यानी आपकी शादी बिहार में हुई है तो आपका जो निवास बन जाएगा ससुराल से। ठीक है, और देखिए, और एक आय बनता है, आय प्रमाण पत्र बन जाएगा आपका ससुराल से। ठीक है, ससुराल से। ठीक है, और वहाँ पे एक बनता है जाति जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पिताजी के घर से, ये समझ लीजिए आप लोग। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, ओबीसी और EBC तीनों के लिए। आपका जो निवास और आय बन जाएगा आपका ससुराल से, और जो जाति बनेगा वो आपका पिताजी के घर से बनेगा। और तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके आपको जो एक चीज बनाना होता है, उसको बोला जाता है NCL। समझ गए आप लोग। इन तीनों को बनने के बाद से आप NCL जो बनाएंगे वो अपने फादर के एड्रेस से बनवाएंगे, यानी वहां पे बनाएंगे, यानी आपका जो पहले वाला जो अंचल था वहां से बनवाना है, यानी आपको अपने पिताजी को बोलना है बनवाने के लिए NCL। क्लियर है, ये चीज आप समझ लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप सही तरीके से फॉर्म नहीं भरेंगे तो तैयारी कितना भी कर लीजिएगा, नौकरी नहीं होना है। तो निवास और आय जो बनेगा वो ससुराल से बनेगा, और जो जाति बनेगा वो पिताजी के घर से बनेगा। और ये तीनों जब बन जाएगा तो इन तीनों के बाद इन तीनों को मिला करके NCL बनाया जाता है। तो जो NCL बनेगा वो भी आपके पिताजी के घर से बनेगा। ठीक है, OBC EBC वाले बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। इसी तरीके से आपको बनवाने होते हैं, तो ही आपका जो है सही तरीके से फॉर्म भरा पाता है और सही तरीके से आपकी नौकरी हो पाती है। क्लियर है, यानी दो चीज आपका लगता है फॉर्म भरने में, जो है निवास लगता है और लगता है आपका NCL। लेकिन आपको बता दें कि जो है अगर आपको NCL बनवाना है तो आय भी बनवाना पड़ता है। हालांकि आय नहीं लगता है, लेकिन आय नहीं बनवाइएगा ना तो आपका NCL नहीं बनेगा। क्लियर हो गया,
ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कहाँ से बनेगा। अब हम चलते हैं SC/ST को लेकर के। देखिए जो SC/ST वाला मामला है उसको समझ लीजिए। देखिए SC/ST के जो कैंडिडेट हैं, SC और ST कैंडिडेट हैं, इनका जो बनेगा निवास कहाँ से बनेगा, तो इनका जो निवास बनेगा वह बनेगा, आपको बता दें, जो है आपके ससुराल से। ठीक है, ठीक है, निवास। और इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट ये जो बनेगा कहाँ से बनेगा, ये बनेगा आपके पिताजी के घर से, फादर्स के एड्रेस से। ठीक है, फादर्स एड्रेस से। ठीक है, यानी पिताजी के एड्रेस से बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र और निवास। SC/ST का NCL नहीं बनता है। क्लियर हो गया होगा सबको SC/ST को कहाँ से बनाना है, OBC EBC को कहाँ से बनवाना है। ईवर कैटेगरी में जो है मैंने बता दिया आपको, शुरू में ही बता दिया कि जो निवास बन जाएगा आपका ससुराल से बनेगा, और जो है बाकी जो आपका EWS भी आपके ससुराल से बनेगा। अगर आपका जाति लगता है तो जाति आपका कहाँ से बन जाएगा, वो जो है आपके पिताजी के घर से बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए एक मामला और आता है इसमें कि मान लीजिए किसी का शादी बिहार से बाहर हो गया है, बिहार से बाहर हो गया है, तो आप मान लीजिए कि आप बिहार की मूल निवासी हैं, बिहार की लड़की हैं, और आपका शादी यूपी में हो गया है, आपका शादी MP में हो गया, आपका शादी जो है झारखंड में हो गया, कहीं भी हो गया, तो आपको छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए छूट तो मिलेगा, लेकिन अगर आपको बता देते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, और आपको सच में चाहते हैं कि हमको तैयारी करना है बढ़िया तरीका से, ठीक है, तो आप हमारा जो क्लास है ना बिहार ANM का, इस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ जो सर्च करना होगा एजुकेशनल AKP। ठीक है, आप एजुकेशनल AKP सर्च करेंगे तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे ना ये वाला, तो इस तरीके से आ जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ पे अभी अब तक जो है कम से कम यहाँ आपको 5000 से ज़्यादा जो है बच्चों ने यहाँ पे डाउनलोड करके इससे जो है जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है 72 899 59 436 पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड E-क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज MCQ और 25 प्रैक्टिस सेट मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं बात कर लेता था जो बिहार से बाहर के लोग हैं, यानी मान लीजिए कि आपके बिहार की लड़की, आपका शादी यूपी में हो गया है, तो आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप अपने जो है पिता के एड्रेस से बनवाएंगे। पिता के एड्रेस से आपका निवास भी बनेगा और उसमें आप अपना आधार कार्ड लगाइएगा और अपने फादर का जो है अपना आधार कार्ड लगाइएगा। दोनों को क्या कीजिएगा, अपना आधार और फादर के आधार, पिताजी के आधार को मिला करके दोनों को अपलोड करवाइएगा। साइबर कैफे से आप बोलिएगा, वो अपलोड कर देंगे और आप बनवाइएगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बिहार से जो बाहर वाले हैं, बिहार वालों को मैंने बता ही दिया कि आपको कहाँ से कैसे क्या क्या बनवाना है। तो इन सारी चीज़ों को आप बनवा के रख लीजिए, बनवा कर रख लीजिए। ठीक है, भर्ती जैसे ही आएगी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और जो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि NCL नहीं बना रहता है, तो NCL बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि NCL बनाने के लिए पहले आय बनवाना है, जाति बनवाना है, निवास बनाना है, फिर NCL बनवाना है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को बनवा कर रख लीजिए। बहुत जल्द आपको नई बहाली देखने को मिलेगी। कितनी सीटें होगी इसमें, जो 7 से 8 हज़ार हो सकती है या थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगा, सारा कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ बैचेस भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो है ज्वाइन जरूर कीजिए और ANM के लिए बहुत अच्छा और बहुत सही तरीके से तैयारी आपको कराई जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बिहार ANM का जो है सबसे बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा करके आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रखिएगा, बहुत फ़ायदे में रहिएगा। नहीं तो हमने देखा है बिहार ANM 10/709 में लोग जो डॉक्यूमेंट सही नहीं थे तो उनकी नौकरी नहीं हुई। सोचिए कि 32 नंबर लाने वाला वही व्यक्ति जिसका NCL था, वो EBC के कैंडिडेट था, तो उसका नौकरी हो गया। ठीक है, और वही 32 नंबर जो है लाने वाला व्यक्ति जिसके पास NCL नहीं था, वो आज घूम रहा है। ठीक है, तो एक वही SC ST की जो बात है, जो है मतलब जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो उनका नौकरी हो गया, जो नहीं लगाए तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को समझना होगा। और ये जो है आपको पता है, ये बिहार ANM में जो 100% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है।
ठीक है। ये रिजर्वेशन इसमें इसलिए है क्योंकि जो है महिलाएं ही केवल कोर्स करती है, पुरुष इसमें मेल कोर्स अलाउड नहीं होता है, ये केवल फीमेल के लिए है। तो बिहार में जो समझिएगा कि 100% रिजर्वेशन है, तो आपका जो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो तैयारी आप करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब मैंने देखा है ना, पिछली बार 10,709 बहाली निकली थी और मात्र जो है 8,791 लोग ही 32 नंबर ला पाए, यानी सीटें खाली चली गई, यानी 32 नंबर तक लोग लेकर नहीं आ पाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को जितनी भी बहाली निकले पूरी सीट को भरना है, और उस सीट को भरने के लिए आपको तैयारी करना ही होगा और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाने ही होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप प्रॉपर तैयारी के लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कीजिए, या फिर इस दिए गए नंबर पर आप BTSC ANM लिख करके मैसेज कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।